हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये रात का समय है, सन्नाटा चारों ओर है, लोग अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं, और मैं आपका दास दासी आपके चरणों में झुककर आभार और विनती के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता, आपने मुझे ये दिन दिया और अब मुझे इस रात का आशीष में विश्राम भी दीजिए। दिन का धन्यवाद है प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी दया और अनुग्रह से बीता। सुबह से शाम तक आपने मेरी रक्षा की, मेरे कदमों को थामा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। कितनी मुश्किलें आई, कितने बोझ भारी हुए, पर आपके सहारे मैं इस रात तक पहुंच गया। प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे घर को संभाला, धन्यवाद कि आपने मुझे भोजन दिया, धन्यवाद कि आपने मेरे हाथों के काम को आशीष दी, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे शांति दी। पाप और कमजोरियों के लिए क्षमा है प्रभु यीशु। यदि आज मैंने कहीं गलती की, यदि किसी से कठोर बोला, यदि अपने मन में बुरे विचार आने दिए, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। प्रभु मैं इस रात खाली दिल से नहीं सोना चाहता, मेरे पापों को धो दीजिए, मेरे मन और आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, ताकि जब मैं आंखें बंद करूं तो आपकी शांति में विश्राम कर सकूं। परिवार की सुरक्षा पिता परमेश्वर, इस रात जब अंधकार फैल चुका है तो मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी आग की दीवार हमारे घर के चारों ओर बनी रहे, कोई बुरी ताकत, कोई जादू टोना, कोई शैतानी काम हमारे घर को छू भी न सके। प्रभु मेरे माता पिता को सुरक्षित रखिए, मेरे बच्चों की नींद शांति से भरी हो, मेरे जीवन साथी को आपके प्रेम में ढक दीजिए, पूरे परिवार को आपके लहू से ढक दीजिए। चंगाई और शांति की प्रार्थना है प्रभु, यदि आज मेरे शरीर में थकान है, बीमारी है, दर्द है, तो आपके लहू की सा मुझे चंगा कीजिए। रात का विश्राम केवल नींद न हो, बल्कि आत्मा और शरीर दोनों के लिए चंगाई बन जाए। प्रभु मेरी आंखें जब बंद हो तो मुझे बुरे सपने न सताएं, मेरी नींद गहरी और शांत हो, मेरी आत्मा आपके प्रेम में डूब जाए। दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना है प्रभु, इस रात मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो रो रहे हैं, जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो भूखे हैं, जो निराशा में हैं। प्रभु उनकी भी पुकार सुन लीजिए, उन्हें भी शांति दीजिए, उन्हें भी चंगाई दीजिए। हे प्रभु उन परिवारों को संभालिए जिनके घरों में कलह है, उन लोगों को संभालिए जो गरीबी में टूटे हुए हैं, उन लोगों को संभालिए जिन पर कर्ज का बोझ है, उन बच्चों को संभालिए जिनके सिर पर मां बाप का साया नहीं है। आत्मिक सामर्थ्य के लिए प्रार्थना है प्रभु, रात का यह समय आत्मा को नया करने का समय है। प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए, मेरे मन को आपके वचनों पर केंद्रित कर दीजिए, मेरे दिल को आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु, ताकि जब मैं कल सुबह उठूं तो नए सामर्थ्य, नए उत्साह और नए विश्वास के साथ उठूं। प्रभु मुझे अपने वचनों में चलने का सामर्थ्य दीजिए, मुझे संसार की बुराइयों से बचाइए। शांति और सपनों की प्रार्थना है प्रभु, आप शांति के राजा हैं, आपकी उपस्थिति के बिना यह रात अधूरी है। प्रभु मेरे घर में आपकी शांति राज करे, मेरे दिल और मन में आपकी शांति बनी रहे। प्रभु जब मैं सपनों में जाऊं तो मेरे सपने भी आपके पवित्र आत्मा से भरपूर हों। मुझे अपने आत्मा के दर्शन दीजिए, मुझे स्वर्गीय आनंद का समर्पण की प्रार्थना पिता परमेश्वर। आज का दिन बीत गया, अब यह रात भी आपकी। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु मेरे जीवन पर आपकी योजना पूरी हो, मैं कल की चिंता न करूं क्योंकि कल भी आपके हाथों में है। मैं आपके प्रेम में स्थिर रहूं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समापन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, इस रात की प्रार्थना को सुन लीजिए। आपके बिना यह रात अंधेरी और खाली है, पर आपके साथ यह रात आशीष और शांति से भरी है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरा दिन संभाला, धन्यवाद कि आपने मेरे पाप क्षमा किए, धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की रक्षा की, धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी शांति से भर दिया। अब मैं शांति से सोऊंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। आज मैं तेरे सामने झुककर तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें उपवास करने की सामर्थ्य दी। प्रभु उपवास कोई साधारण बात नहीं है, यह आत्मा और शरीर दोनों के लिए एक गहरा अनुभव है। जब हम उपवास करते हैं तो हम केवल खाने पीने से नहीं रुकते, बल्कि अपने मन, आत्मा और विचारों को भी तेरी ओर लगाते हैं। और प्रभु
जब उपवास का समय पूरा होता है तब हमें तेरी आत्मा से यह ज्ञान चाहिए कि हमें क्या खाना पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर और आत्मा दोनों आशीषित हो। प्रभु, मैं तेरी ओर पुकारता हूं। हे पिता, बहुत से लोग उपवास के बाद जल्दबाजी में भारी खाना खा लेते हैं और उनका शरीर थक जाता है, बीमार हो जाता है। लेकिन तेरा वचन कहता है, चाहे तुम खाओ या पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हां प्रभु, जब उपवास टूटता है तब हमें भोजन में संयम और कृतज्ञता रखनी चाहिए। हे प्रभु, हमें सिखा कि उपवास के बाद कैसे खाना चाहिए। प्रभु, हमें सबसे पहले हल्के और तरल पदार्थ लेने की समझ दे, जैसे पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, फलों का रस, ताकि शरीर धीरे धीरे भोजन पचाने लगे। हे प्रभु, हमें सिखा कि तुरंत भारी तैलीय और मसालेदार भोजन न करें, क्योंकि उपवास के बाद शरीर को धीरे धीरे शक्ति चाहिए, अचानक बोझ नहीं। प्रभु, हमें यह भी सिखा कि तेरा धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे खाएं, हर निवाले को तेरा आशीर्वाद मानकर खाएं। हे प्रभु, हमें सिखा कि पहले हल्के फल जैसे केला, पपीता, सेब या मौसमी फल खाएं, फिर थोड़ी देर बाद दलिया, खिचड़ी या सूप लें। प्रभु, हमें यह भी याद दिला कि उपवास के बाद खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को सेवा और तेरे काम के लिए तैयार करने के लिए है। धन्यवाद प्रभु तेरी शिक्षा के लिए। हे पिता, जब हम उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा ताजा हो जाती है, और जब हम उपवास के बाद तेरा धन्यवाद करते हुए खाते पीते हैं तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों आनंदित हो जाते हैं। प्रार्थना। उपवास के बाद भोजन का धन्यवाद है प्रभु यीशु। जब मैं अपने हाथों में यह सरल भोजन उठाता हूं, चाहे वह एक फल हो, एक कटोरी दलिया हो या पानी का गिलास, मैं इसे तेरा आशीर्वाद मानता हूं। तूने कहा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हां प्रभु, जब मैं ये पहला निवाला खाता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी आत्मा को ताजा किया और अब मेरा शरीर भी ताजा कर रहा है। प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा कर। हे पिता, अगर कभी हमने उपवास के बाद जल्दबाजी में गलत खाना खा लिया जिससे शरीर कमजोर हो गया तो हमें क्षमा कर। हमें सिखा कि हर काम तेरी बुद्धि और तेरे मार्गदर्शन से करें। उपवास के बाद का जीवन तेरे लिए समर्पित। हे प्रभु, जैसे हम उपवास में आत्मा को तेरे हवाले करते हैं, वैसे ही हमें उपवास के बाद भी अपनी आदतों को तुझ पर छोड़ना सिखा। हमें यह सिखा कि हम हमेशा स्वस्थ और संतुलित भोजन करें, अधिक न खाएं, कमजोरी से न जिए, बल्कि तेरी महिमा के लिए जिए। अंतिम धन्यवाद की प्रार्थना है स्वर्गीय पिता। धन्यवाद कि तूने हमें उपवास करने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि तूने हमें यह समझ दी कि उपवास के बाद क्या खाना पीना चाहिए। धन्यवाद कि तूने हमें स्वस्थ शरीर और मजबूत आत्मा दी। धन्यवाद कि हर निवाला, हर घूंट तेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। प्रभु, हमारी आदतों को, हमारे खाने पीने को, हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम मानते हैं कि उपवास के बाद भी हम तेरी उपस्थिति में रहेंगे और तेरी महिमा के लिए जिएंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे चरणों में झुककर तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे पवित्र नाम की स्तुति करता हूं। हे प्रभु, मेरे हृदय में केवल यही गवाही है कि तूने मेरी पुकार सुन ली है। हां पिता, तूने मेरी आहें सुनी, मेरे आंसू देखे, मेरी व्याकुलता को समझा और मेरे जीवन की गहराई में आकर मेरी समस्याओं को अपने हाथों में ले लिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी आवाज को अनसुना नहीं किया। कितनी रातें ऐसी थी जब मैं रो रो कर तेरे सामने गिरा। कितनी बार ऐसा हुआ जब मैं अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। लगता था कि कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई मेरा हाल समझने वाला नहीं है। परंतु हे पिता, तूने कहा, जब धर्मी पुकारते हैं तो यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। प्रभु, आज मैं गवाही देता हूं कि यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, मेरी बीमारी में चंगाई दी। जब मैं कमजोर था, जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई आशा नहीं है, तब तूने अपनी सामर्थ्य का हाथ बढ़ाया और मुझे स्वस्थ किया। तेरे लहू की शक्ति ने मेरे शरीर में नया जीवन डाला। धन्यवाद प्रभु कि तेरे घावों के द्वारा मुझे चंगाई मिली। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे गरीबी और अभाव से निकाला। हे पिता, जब घर में रोटी का टुकड़ा भी न था, जब जेब खाली थी, जब लोग मजाक उड़ाते थे, तब भी तूने मेरी लज्जा को अपनी महिमा से ढक दिया। तूने मेरे लिए आकाश के खिड़की द्वार खोल दिए और आशीष बरसाई।
प्रभु, आज मैं कह सकता हूं कि मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी हर आवश्यकता पूरी करता है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे शैतान के जाल से छुड़ाया। हे यीशु, कितनी बार शत्रु ने मुझे डराने की कोशिश की, कितनी बार अंधकार की शक्तियों ने मेरे जीवन को बांधने की कोशिश की, परंतु तूने मुझे अपने लहू से ढक दिया। तूने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और प्रभु, मैं सच मानता हूं कि तेरा लहू मेरे चारों ओर दीवार की तरह खड़ा है। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली और शैतान को दूर भगा दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे परिवार को बचाया। हे पिता, जब घर में कलह थी, झगड़े थे, टूटन थी, तब तूने शांति दी। तूने हमारे परिवार को जोड़ा, हमें क्षमा करना सिखाया, हमें एकता में चलना सिखाया। धन्यवाद कि आज मेरा घर तेरे प्रेम और तेरी उपस्थिति से भरा है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी आर्थिक और सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा। हे पिता, लोग कहते थे कि यह सफल रहेगा, यह कभी उठ नहीं पाएगा, परंतु तूने मेरी लाज को महिमा में बदल दिया। तूने मुझे सिर बनाया, पूंछ नहीं। तूने मुझे उठाया और गवाही बनने लायक बनाया। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मेरी स्थिति बदल दी। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे नया जीवन दिया। जब मैं पाप में गिरा था, जब मैं अंधकार में खोया था, तब तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया। तूने मुझे अपने लहू से धो दिया। तूने मुझे नया जीवन और अनंत उद्धार दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे अपने राज्य का वारिस बना दिया। धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए। हे पिता, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तूने पवित्र आत्मा दिया जो हर समय मेरी अगुवाई करता है, मुझे सिखाता है, मुझे दिलासा देता है। धन्यवाद कि पवित्र आत्मा मेरी कमजोरियों में मेरी सहायता करता है, और जब मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाता तब मेरे लिए कराहों से प्रार्थना करता है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली। गवाही की आवाज, आज मैं गवाही देता हूं पिता कि तू जीवित है, तू सुनता है, तू जवाब देता है। लोग कहते होंगे कि प्रार्थना व्यर्थ है, परंतु मैं जानता हूं कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि तू जीवित है और तेरे कान हर समय अपने बच्चों की ओर लगे रहते हैं। अंतिम धन्यवाद और समर्पण है स्वर्गीय पिता। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने मेरी लाज मिटाई और मेरी आंखों के आंसू पोंछे। धन्यवाद कि तूने मुझे नया जीवन दिया और मुझे आशीषित किया। आज मैं अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मेरा हर दिन, मेरा हर कार्य, मेरा हर श्वास तेरा होगा, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे जीत दिलाई। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।